एसएससी सीजीएल 2023 टीयर 1 हो चुका है, उसके मेंस के लिए आज हम ऐसे 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं जो आपको जरूर पता होने चाहिए प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले। अगर आपने ये सातों पॉइंट्स फॉलो कर लिए और इनको माइंड में रखा और सच्चे मन से फॉलो किया तो आपकी सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। वैसे सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जो 7th पॉइंट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपको आज तक किसी ने नहीं बताया होगा, तो फटाफट से हम स्टार्ट कर लेते हैं। जो हमारा पहला पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट है टाइम इज मनी। आपने ये चीज जरूर सुनी होगी, टाइम इज मनी, सब लोगों से, अपने पेरेंट्स से सबसे सुनी होगी। तो भाई आप लोगों को समय बर्बाद नहीं करना है। टीयर 1 हो चुका है, अब सोचने में, करने में, एनालिसिस देखने में कि कितने नंबर आ रहे हैं, कट ऑफ क्लियर हो रही है नहीं हो रही, इसमें 10 दिन बर्बाद मत कर देना। आज से ही आप लोग तैयारी में लग जाओ, बिना एक भी मिनट बर्बाद करें, क्योंकि अब आपका एक एक मिनट कीमती है। आप ये सोचो कि अगर आप नहीं पढ़ रहे तो आपका जो कॉम्पिटिटर है, जो आपके साथ मेंस में बैठने वाला है, वो पढ़ रहा है और वो आपसे उतना आगे निकलता जा रहा है। वो सोच के आप पढ़ते जाओ और जितना मैक्सिमम पढ़ सकते हो उतना मैक्सिमम पढ़ते जाओ। बिल्कुल भी आप लोगों को समय बर्बाद नहीं करना। अपना पॉइंट नंबर 2 डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 2 है कि आप लोगों को कौन सा मॉक टेस्ट लगाना चाहिए, कितने मॉक टेस्ट लगाने चाहिए। मोस्टली लोगों को डाउट रहता है। मेरा मानना है कि कभी भी किसी भी एक ब्रांड का मॉक टेस्ट मत लगाओ, कोशिश करो 2 या 3 ब्रांड्स का मॉक टेस्ट लगाने की। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि जितने भी मॉक टेस्ट होते हैं ना, उनकी टीम्स होती हैं जो मॉक टेस्ट बनाती हैं। तो मान लो कोई एक पर्टिकुलर ब्रांड है, उसका मॉक टेस्ट लगा रहे हो, उसकी टीम जो मॉक टेस्ट बना रही होगी, उनका माइंड सेम डायरेक्शन में हो सकता है चल रहा हो, उसी डायरेक्शन के सारे मॉक टेस्ट आ रहे हो। यही आप 2-3 अलग अलग ब्रांड्स के मॉक टेस्ट लगाओगे तो अलग अलग लोगों के माइंड, मतलब जो अलग अलग टीम्स है जो मॉक टेस्ट बना रही हैं, तो अलग अलग लोगों के दिमाग के हिसाब से आप लोग पेपर दे रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अलग अलग क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स देखने को मिलेंगे, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मॉक टेस्ट कोशिश करो कि डेली एक मॉक टेस्ट लगाओ। पॉसिबल अगर एक नहीं हो पाए तो अल्टरनेट डिस्क पर लगा लो, लेकिन बेटर रहेगा कि आप लोग डेली एक मॉक टेस्ट लगाओ। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन सा है? और करंट अफेयर पर आपको फोकस करना है। भाई सेक्शन इस समय चारों के चारों इंपॉर्टेंट है। किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन को हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो सेक्शन इंपॉर्टेंट है चारों सेक्शन इंपॉर्टेंट, लेकिन फिर भी उनमें से अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करें तो उनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है इंग्लिश। तो इंग्लिश पर आप लोग सबसे ज्यादा फोकस करो। और इंग्लिश के लिए ना, वोकैबुलरी के लिए नियॉन पब्लिकेशन की किताब है वर्ड पावर रूट वर्ड्स की, ये जरूर पढ़ लेना वोकैबुलरी के लिए। इससे आपकी वोकैबुलरी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। लगभग 3000 वर्ड्स आपको मिल जाएंगे इसमें, जिसमें 2000 प्लस वर्ड्स तो डेफिनेशन के साथ होंगे और रूट वर्ड्स के साथ एक्सप्लेनेशन है, तो बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया गया है। और क्लोज टेस्ट के लिए और पीक्यूआरएस यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए भी इनकी किताब आती है। ये क्लोज टेस्ट के लिए है, ये जंबल्ड पीक्यूआरएस के लिए है। तो जिन लोगों के पास इनकी किताब ना हो, वो लेना चाहो तो ले सकते हो, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेगी। मार्केट में इजीली मिल जाती है, बाकी फिर भी मैं लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। और करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूं तो अभी अगर हम देख रहे हैं ना एग्जाम्स का जो पैटर्न चल रहा है, तो करंट अफेयर्स देखने को मिल रहे हैं लगभग 2 साल के आ रहे हैं। तो आप कोशिश करो कि 2021 से आप लोग करंट अफेयर पढ़ने स्टार्ट कर दो, यानी कि 2021 जनवरी से लेकर के बिल्कुल एंड तक, जिस दिन आपका पेपर होगा तब तक के आप करंट अफेयर्स पढ़ते रहना। ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट है कि किताबें जो है ना, उसका भंडार मत लगा लो। कुछ लोग क्या करते हैं, किताबों का ढेर लगा लेते हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला। लिमिटेड किताबें रखो, हर सेक्शन की, हर सब्जेक्ट की 1 या 2 किताब रखो और उन्हीं को बार बार पढ़ो। बहुत सारी किताबें पढ़ने की बजाय 1 या 2 किताब को जितनी ज्यादा बार पढ़ सकते हो उतनी बार पढ़ो, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर ज्यादा फोकस करो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं, ज्यादा इधर उधर भटकने की आपको जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रिवीजन की, जो है हमारा पॉइंट नंबर 5। रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये टॉपर में और एक एवरेज स्टूडेंट में डिफरेंस क्रिएट करती है। तो रिवीजन का ऐसा प्लान बनाओ कि डेली रिवीजन और वीकली रिवीजन। डेली रिवीजन रात को सोने से पहले, बिल्कुल एंड में रात को आप लोग 15 से 20 मिनट रिवाइज करो जो आपने सारे दिन में पढ़ा है। और वीकली के लिए आप संडे का दिन रखो, संडे को आप आधा दिन रिवाइज करो जो आपने पूरे हफ्ते में पढ़ा है। अपना पॉइंट नंबर 6 है कंसिस्टेंसी। एसएससी सीजीएल या एसएससी का कोई भी पेपर क्रैक करना हो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 ही चीजें हैं, एक कंसिस्टेंसी और एक पेशेंस। तो कंसिस्टेंट आपको रहना है, आपको डेली पढ़ाई करनी है। गिनती के कुछ ही दिन है, इन दिनों में मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करो। घर में शादी है, कुछ भी है, सुख दुख चलता रहता है, जिंदगी में सब कुछ चलता रहता है, लेकिन आपको पढ़ाई नहीं छोड़नी है। कभी कुछ ऐसा बहुत ही ज्यादा कुछ हो जाए तो उस दिन कम पढ़ लो, लेकिन पढ़ाई जरूर करो। 7th और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है पॉजिटिविटी और कॉन्फिडेंस। आपको खुद में कॉन्फिडेंस रखना है, आपको ये मानना है कि हाँ मैं कर सकता हूं। आपको ये नहीं बोलना कि यार इस बार तो मैंने ऐसे ही दिया, तुक्के से हो गया, मैं तो ट्राई कर रहा हूं, इस बार तो मुझे पता है मेरा होगा ही नहीं, होगा तो अगली बारी। ये सोच लिया तो बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको ये बोलना है भाई होगा ही होगा, इस बार, इसी बार होगा, अगली बार की तो इंतजार करनी ही नहीं। फुल कॉन्फिडेंस में रहना है। और जो लोग आपको मोटिवेशन दें, जो आपको पॉजिटिविटी दें, उनके साथ रहो। जो डिमोटिवेट करें, जो नेगेटिव लोग हैं, उनसे दूर रहो आप लोग। तो ये वो 7 पॉइंट थे जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी कुछ भी पूछना चाहो कमेंट कर देना, जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट कर देना।